आप मार्केट से जो पनीर, देसी घी खरीदते हैं, क्या वो शुद्ध है या मिलावटी है? मिलावटखोरों की कमर तोड़ने के लिए शहर शहर ताबड़तोड़ छापेमारी है। छापे में केमिकल से बने जहरीले पनीर और नकली घी की भारी खेप जब्त की गई। तो वहीं मुंबई में एफडीए ने ब्रांडेड पिज्जा आउटलेट डोमिनोज पर कार्रवाई करते हुए उसके 3 स्टोर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह थी हाइजीन टेस्ट में डोमिनोज का फेल होना। मतलब शहर शहर अशुद्धता की फैक्ट्री चल रही है। मथुरा में केमिकल से बना 1500 किलो जहरीला पनीर नष्ट। उज्जैन में 2177 लीटर नकली घी की खेप बरामद। उज्जैन में एनालॉग पनीर और मावे के गोदामों पर छापा। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 3 आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड। चंद मुनाफे की खातिर मिलावटखोर आपकी सेहत से सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं कर रहे, बल्कि आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसका सबूत है यूपी से लेकर एमपी तक के अलग अलग शहरों से सामने आई ये तस्वीरें। पहली तस्वीर यूपी के मथुरा जिले में मौजूद कोसीकला थाना क्षेत्र की है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने अवैध पनीर की फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस फैक्ट्री में पनीर को दूध से नहीं बल्कि कपड़ों में सफेदी लाने वाले केमिकल से बनाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तस्वीर उज्जैन से सामने आई, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2177 लीटर नकली घी बरामद किया और उज्जैन में ही एनालॉग पनीर और मावे के गोदामों पर छापा मारा गया। केमिकल से बना जहरीला पनीर जिसे हर कोई चाव से खाता है, जिसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, उसी पनीर को मिलावटखोर जहरीले केमिकल से तैयार कर रहे थे ताकि त्योहारों के दौरान केमिकल वाले पनीर को बेचकर मुनाफा कमा सके। जैसे खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर की फैक्ट्री पर छापा मारा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि छापेमारी के दौरान पनीर बनाने के लिए रानीपाल केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल कपड़ों में सफेदी लाने के लिए होता है। पनीर को नकली दूध और रिफाइंड ऑयल से भी बनाया जा रहा था। सोयाबीन के जरिए पनीर की भारी खेप को तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री से करीब 1500 किलो दूषित पनीर जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,60,000 रुपए से ज्यादा आंकी गई। पहले तो खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर और दूध के साथ रानीपाल केमिकल और रिफाइंड ऑयल के सैंपल इकट्ठा किए और उसके बाद 1500 किलो जहरीले पनीर को नष्ट किया गया, उसे जमीन में दफना दिया गया। जरा सोचिए, अगर केमिकल वाला जहरीला पनीर आपकी थाली में परोसा जाता तो इसका आपकी सेहत पर क्या असर होता। लेकिन मिलावटखोरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ मुनाफे से मतलब है, जिसका सबूत है उज्जैन के 2 अलग अलग ठिकानों से बरामद की गई नकली घी की खेप। त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में उज्जैन के अलग अलग प्रतिष्ठानों और थोक विक्रेताओं के गोदामों पर छापा मारा गया। 12 अगस्त को की गई छापेमारी में करीब 2177 लीटर नकली घी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। और इसी कड़ी में उज्जैन के फवारा चौक पर भी जांच पड़ताल की। इस दौरान टीम ने अलग अलग पैकिंग में करीब 876 लीटर नकली घी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 5,08,450 रुपए आंकी गई। निर्देश प्राप्त हुए थे कि कुछ जो ब्रांड के घी हैं वो अनसेफ स्तर के पाए गए थे, असुरक्षित स्तर के पाए गए थे। तो उन पे जैसे विभागीय निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की गई और जहां जितना स्टॉक मिला उसको जब्त कर दिया गया। इस तरह उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने केमिकल से बनाए जाने वाले एनालॉग पनीर और मावे के गोदामों पर भी छापा मारा और सैंपल कलेक्ट किए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एनालॉग पनीर या मावे में किसी तरह की मिलावट या दूसरे वसा पदार्थों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। आज निर्देश प्राप्त हुए हैं एनालॉग पनीर और एनालॉग मावे पर कार्रवाई करने के लिए, यानी कि हम इस तरह जो मावे की नकल या पनीर की जो नकल है उस पर कार्रवाई करें, जिससे लोगों को शुद्ध पनीर या शुद्ध मावा प्राप्त हो। जहां देश भर में खाने पीने की चीजों पर खाद्य विभाग की कड़ी नजर है, मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं मुंबई में भी एफडीए लगातार छापेमारी कर रहा है। और इसी कड़ी में एफडीए ने मुंबई के 3 डोमिनोज पिज्जा स्टोर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, क्योंकि तीनों आउटलेट्स में गंदगी और हाइजीन की समस्या नजर आई।
जिसके बाद एफडीए ने आउटलेट्स के लाइसेंस को निलंबित किया। डोमिनोज के स्टोर विलेपार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में मौजूद थे। ठीक इसी तरह नोएडा के दनकौर थाना में भी खाने पीने के सामान में कीड़े मकोड़े होने से जुड़ा वाकया सामने आया। दनकौर के धनौरी गांव में एक शख्स ने मिठाई की दुकान से घेवर खरीदा और घर जाकर जैसे ही डिब्बा खोला, घेवर के अंदर मरा हुआ कॉकरोच दिखा। ऐसे में ग्राहक ने मिठाई विक्रेता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या शिकायत करने से या छापेमारी से इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग जाएगी? नहीं, कतई नहीं। अब तो मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये भूल कर भी ऐसी गलती दोहराने की सोच भी ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।